एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मार कैसे बाधा डालता है, कैसे आडंबर लाता है, कैसे बाधक बन जाता है। इस पर एक वीडियो बनाइए। यूनिकनेस से यूनिकनेस को प्रभावित करने की लालसा बनी है, इससे कैसे बचा जाए। यूनिकनेस से प्रभावित करने की लालसा उठती है, इससे कैसे बचा जाए। मार बुद्ध का शब्द है। बुद्ध मार कहा करते थे मृत्यु के देवता को। मृत्यु का देवता यानी जिसको हम साधारण भाषा में काल कहते हैं, लूसीफर कहते हैं, शैतान कहते हैं। यह मृत्यु का देवता, मृत्यु का देवता का अर्थ है कि जो इस संसार में जन्म और मरण में फंसाए रखता है। जन्म और फिर मरण, मारता भी है, फिर पैदा हो जाता है और फिर मारता है। मृत्यु का देवता मार। और यह मृत्यु का देवता मार जिसको कहा गया, यह कौन है? यह जीव किस तरह से इस लोक में, इस भवलोक में बार बार जन्म और मरण के चक्र में फंस रहा है? किस कारण से? कारण है अविद्या, कारण है इग्नोरेंस, अज्ञान। और अज्ञान को कौन पैदा करवाता है? अज्ञान को पैदा करवाता है मार। और यह मार कौन है? यह मार जो जीव को बार बार भवलोक में घुमाते रहता है। भवलोक में कैसे कोई फंसता है? भवलोक में फंसता है अज्ञानता से। भवलोक में फंसता है आत्म के भाव से, आत्म की धारणा से, आत्म की दृष्टि से। और आत्म की दृष्टि क्यों पैदा होती है? यह एक पूरा का पूरा चक्र है। एक जीव का इस संसार में, भवलोक में फंसने का पूरा इंतजाम है। कैसे? जब वो शरीर लेता है, उसमें 6 आयतन है। रूप के 6 आयतन। कैसे 6 आयतन? उसकी 5 इंद्रियां और 6ठा उसका मन। इन इंद्रियों के सहारे वह इस संसार में आकर्षित होता है। और यह आकर्षण और यह उसकी चुनने की स्वतंत्रता। कोई चीज आकर्षित लगी, उसने उसको चुन लिया। वो नहीं भी चुन सकता था, उसने चुन लिया। और कार्य और कारण का सिद्धांत लागू हो जाता है। कारण और कार्य का सिद्धांत लागू होता है। कैसे?
जैसे कि कोई व्यक्ति शादी करता है, फिर बच्चे होते हैं, शादी का परिणाम बच्चा है। अगर साधारण शब्दों में कहें, अब वो कहे कि मैं तो बच्चे नहीं चाहता था, अगर बच्चा नहीं चाहता था तो फिर शादी उसका परिणाम है। मैं साधारण शब्दों में कह रहा हूं, सीधी बात कह रहा हूं। अगर सीधी बात ना हो तो बच्चा तो गोद भी लिया जा सकता है, बिना बच्चे की भी रहा जा सकता है शादी करके, और शादी की भी ज़रूरत नहीं है। भोग वासना तो बिना शादी के भी की जा सकती है। लेकिन साधारण अगर बात करें, तर्क संगत नीति की अगर बात करें, तो उसमें एक व्यक्ति शादी करता है, फिर बच्चे होते हैं। अब वो कहता है कि मैं तो फंस गया जाल में, मेरे को तो फंसा दिया। किसने फंसाया? अगर उससे कोई पूछे कि तुम्हें किसने फंसाया, तो वो बहाने बनाएगा, मेरी माँ ने फंसाया, मेरे बाप ने फंसाया। लेकिन वो यह नहीं कहेगा कि मेरे अंदर एक वासना उठी थी। ठीक है, तुम्हें माँ ने कहा शादी करने को, तुमने कर दी, लेकिन फिर तुमने उसे छुआ क्यों? एक वासना उठी और उस वासना का परिणाम है बच्चा। अब वो कहता है कि मैं तो फंस गया, मेरे को फंसा दिया गया। मार इसी तरह से फंसाता है। मार का अर्थ है यह 5 इंद्रियां और छठा मन। मार का अर्थ है जितने भी विकार हैं। मार का अर्थ है आत्मदृष्टि। मार का अर्थ है वासना। मार का अर्थ है आत्मा की धारणा। यह सब मार अपनी आइडेंटिटी को बताता है। वो कहता है तुम हो, मैं इस वस्तु को पाकर रहूंगा। एक तृष्णा पैदा होती है, मैं। और यही जो अब मैं कह रहा है, जब ये पैदा हुआ था इसका कोई मैं नहीं था। अब ये कहता है कि मैं अपने घर के परिवार के लिए कुछ भी करूंगा। और जब ये पैदा हुआ था इसको यह भी पता नहीं था कि इसका घर परिवार कौन है। यह आत्मदृष्टि, यह मैं, यह आइडेंटिटी, यह व्यक्तिगत पार्थक्य, यह सब क्या है? यह सब इस बात का द्योतक है कि हम कन्फाइन कर लिए गए हैं। हम फंसा दिए गए हैं। और हमें फंसाने वाला कौन है? हमें फंसाने वाला है मार। और मार कहीं बाहर नहीं, शरीर के अंदर ही है। और सत्य भी कहीं बाहर नहीं, सत्य भी शरीर के अंदर ही है। एक देख पा रहा है कि मैं फंस गया, वो बाहर निकलता है। और एक देख भी नहीं पा रहा है कि मैं फंस गया, वो फंसा रह जाता है, वो भवलोक में गोते खाता है। और एक देख पा रहा है कि मैं फंस गया, यानी उसके अंदर देखने वाला वह सत्य कहीं ना कहीं प्रज्ञा के रूप में प्रकट है। वो देख पा रहा है कि मैं फंस गया, अब मुझे निकलना होगा। और बुद्ध ने यह बात हमसे कही थी, अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनिबिवसंग गहकारकं गेवसंतो दुकर्ता जाति पुनः पुनः गहकारक डिठोसी
पुन गेहंग नक्काहिसी सब पाते फासुका मक्का गह कुरंग विसंखितं विसंखार गतं चित्तं तणहानं स्वय माचमजा। अनेक जन्मों तक मैं शरीर रूपी ग्रह बनाने वाले की खोज में भटकता रहा। कौन है यह शरीर रूपी ग्रह को बनाने वाला? इसी को बुद्ध मार कह रहे हैं। यह शरीर रूपी ग्रह को बनाने वाला कौन है? वासना। एक वासना उठी, किसी स्त्री को छुआ, किसी पुरुष को छुआ, और उस वासना से एक शरीर का जन्म हुआ, एक रूप। अगर वह वासना नहीं उठती, अगर वह विचार नहीं उठता, तो क्या कोई जन्म होता? यह वासना कौन थी? इसको बुद्ध कहते हैं मार। क्या कह रहे हैं? अनेक जन्मों तक मैं इस शरीर रूपी ग्रह बनाने वाले की खोज में भटकता रहा, मैं देखता रहा, मैं इसके बारे में इसको खोजता रहा कि कौन है यह शरीर को बनाने वाला, मैं इस शरीर में कैसे कैद होता हूँ, यह शरीर को बनाने वाला कौन है। और मुझे कौन दिखाई दिया? ग्रह कारक। मुझे यह घर बनाने वाला दिखाई दिया। कौन? वासना। कौन? तृष्णा। कौन? लोभ। कौन? मोह। कौन? अहंकार। कौन? यह आत्मभाव, यह मैं और मेरी की दृष्टि मुझे दिखाई दी है। अब मैंने इस ग्रह कारक को देखा है जो इतने रूपों में मेरे इस शरीर को अनंत जन्मों से बना रहा था। बुद्ध हमारे सामने यह संदेश हमको देते हैं। अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनिपिबसंग गहकारकं गेवसंतो दुकर्ता जाति पुनंग पुनंग। बार बार मैं पैदा होता रहा। ग्रह कारक, अब तो मुझे दिखाई दिया है। कब कहते हैं यह? जब सत्य का उदय हुआ है, तब कह रहे हैं कि अब मैंने तुझे देख लिया है ग्रह कारक। अब तू फिर इस शरीर रूपी घर को न बना सकेगा, यानी अब तू मुझे फिर से कैद नहीं कर पाएगा। अब तू मुझे फिर से इस भवलोक में, इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसा पाएगा। क्यों? क्योंकि अब मैंने इस ग्रह कारक को देख लिया है, अब मैंने इस मार को देख लिया है। यह मार मेरी आत्म के रूप में, इस मार को मैंने वासना के रूप में, इस मार को मैंने लोभ और मोह के रूप में, द्वेष के रूप में अब देख लिया है। कई रूपों में मैंने इसको देखा है। यह मार कई रूपों में प्रकट होता है और घर बना देता है। ऐसे ही तो घर बनता है। घर का अर्थ यहां बुद्ध कह रहे हैं कि यह शरीर, यह ग्रह जिसमें यह रहता है। बुद्ध आगे कहते हैं कि अब तेरी सभी कड़ियां टूट गई, तेरा शिखर बिखर गया, मेरा चित्त संस्कार रहित हो गया है और मेरी तृष्णा निर्मूल हो गई। मेरे अंदर अब कोई तृष्णा नहीं, मुझे अब किसी को छूना नहीं, मुझे अब कोई वासना सताती नहीं, अब मुझे कोई लोभ सताता नहीं, मुझे अब कोई मोह सताता नहीं, मुझे अब कोई द्वेष सताता नहीं। इसलिए अब मेरा घर नहीं बन पाएगा। अब मेरे घर का अर्थ है अब मेरा दोबारा जन्म नहीं हो पाएगा। अब मुझे दोबारा से इस किसी शरीर में, किसी वजूद में, किसी बुत में कैद नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि मैंने अब देख लिया, अब मैंने देख लिया इस घर को बनाने वाले को, अब मैंने देख लिया इस भवलोक में फंसाने वाले को। कौन है वह? यह तृष्णा। कौन है वह? यह जो संस्कार लगते हैं। जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि यह मार क्या है और किस तरह से यह आडंबर, आडंबर ही तो है। क्या है आडंबर? आडंबर है कि मुझे कुछ बनकर दिखाना है। ये कौन है जो मैं, मुझे कुछ बनकर दिखाना है कह रहा है? यह कितने दिन तक रहने वाला है? कौन है ये जो यह कह रहा है कि मुझे बुढ़ापे का सहारा चाहिए?
इसलिए मुझे शादी करनी होगी। और यह देख रहा है कि जो बुढ़ापे के सहारे की वजह से शादी कर रहे थे वो सब यहाँ अब बिल्कुल अकेले की जिंदगी बिता रहे हैं। बहुत है, उनका बुढ़ापे का सहारा छिन गया। लेकिन उनको इसी प्रवंचना में डाल दिया गया था, प्रपंच में डाल दिया गया था कि तुम शादी कर लो, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा अभी तो तुम किसी तरह काट लोगे, बुढ़ापे में कोई सहारा चाहिए, कोई पानी देने वाला चाहिए। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं, यह नहीं बताया कि कोई गारंटी नहीं, लेकिन फिर भी यही कहा कि कोई चाहिए, बुढ़ापे में कोई सहारा चाहिए। और पल भर का यहाँ भरोसा नहीं, पल भर के बाद इनका अपना अस्तित्व रहेगा या नहीं यह भी कोई भरोसा नहीं। लेकिन ग्रह कारक कहता है कि देखो तुम्हें सहारा चाहिए, देखो यह बहुत जरूरी है। इसी को कह रहे हैं बुद्ध कि मैंने अब इस घर बनाने वाले को अच्छी तरह से देख लिया है, मैं इसकी हर चाल को समझ गया हूँ। अब मैंने इसको अलग अलग रूप में देखा है। क्यों? क्योंकि अब मेरी तृष्णा निर्मूल हो गई, अब मेरे अंदर कोई तृष्णा बची नहीं, तो अब मेरा घर बनेगा कैसे? अब मेरा चित्त संस्कार रहित हो गया, तो अब मेरे अंदर संस्कार ही नहीं, तो मेरा फिर आगे को कहाँ से अंकुरण होगा, कहाँ से बीज अंकुरित होगा? जब बीज निर्मूल हो गया, तृष्णा निर्मूल हो गई। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अविद्या से शुरुआत होती है और जन्म मृत्यु का कारण बन जाती है। यह अविद्या भवलोक में फंसने का कारण बन जाती है, और इनके पीछे जो खेल खेला जा रहा है वो खेल है मार के द्वारा, मार अलग अलग रूपों में। यानी यह जो विकार है यह अलग अलग रूपों में इस शरीर में प्रकट होते हैं, और ये रूप कुदरती है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि कोई इससे बच पाएगा, कुदरती है। शरीर बड़ा होता है, धीरे धीरे वासनाग्रस्त हो जाता है, वासना जगती है, फिर यह वासना की तृप्ति की इंतजाम खोजता है, तृष्णा की इंतजाम खोजता है। इस तरह से यह शुरुआत होती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि इनसे बचने के लिए क्या करना होगा? इससे बचने के लिए सबसे पहले तो यह जानना होगा कि आर्य सत्य है, कि दुख है, क्योंकि जन्म और मृत्यु का दुख बड़ा दुख है। और फिर बुद्ध कहते हैं कि आत्मदृष्टि भोग खोजती रहती है। यह जो आत्मदृष्टि है, जो यह इंडिविजुअलिटी है, यह जो मैं और मेरी का भाव है, यह भोग खोजता रहता है, और भोग से दोबारा से घर बनता है, भोग से दोबारा से शरीर मिलता है, भोग से दोबारा से प्रजनन होता है। किसी भी प्रकार का भोग से भोग जागृत होती है। जैसे इन मित्र ने पूछा है कि आडंबर से कैसे बचें, आडंबर से बचने के लिए अंदर ही सत्य भी है। जिस तरह से यह विकार, जिस तरह से यह आत्म भाव, यह आत्मदृष्टि, यह मैं की दृष्टि अंदर बैठी हुई है, जो इंडिविजुअलिटी को तैयार कर रही है, जो इंडिविजुअलिटी को बना रही है, वही सत्य भी है, जो ये बता रहा है कि यह सच नहीं। वो सत्य प्रज्ञा के रूप में, विवेक के रूप में वही बता रहा है। और जगता क्यों नहीं? क्योंकि पूरी तरह से यह मार का जाल ऐसा है कि आंख ही बंद कर देता है, इतना डरा देता है कि उस डर के कारण वो कूद पड़ता है और फिर से इस भवलोक में घर बना लेता है।
इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि ग्रह कारक, अब तू दिखाई दे गया है, यानी अब मैंने मार को देख लिया, अब मैंने इसके हर प्रपंच को देख लिया, अब मैंने इसकी हर वासना को, इसकी हर लालसा को, इसकी लुभाने के तरीकों को, इसकी इस मैं की दृष्टि से जिस तरह से मैं राग में फंस रहा हूँ, मोह में फंस रहा हूँ, तृष्णा में फंस रहा हूँ, ये सब मैंने देख लिया और सब कुछ से मैं, सभी संस्कारों से मेरा चित्त रहित हो गया और मेरी तृष्णा निर्मूल हो गई। और अब मैं स्पष्ट रूप से देख पाता हूँ कि यह मार किस तरह से मेरे को प्रलोभन दे रहा है। प्रलोभन कैसे देता है मार? प्रलोभन मार जब देता है तो उसको बुद्ध ने हमें अपने ही उस समय के उदाहरण से बताया, उस समय से बताया जिस समय बुद्ध अंतिम बार आसन बिछाकर बैठे हुए हैं, जब उनको निर्वाण घटित हुआ है, जब उनको समाधि घटित हुई है, जब वह इस संसार से ऊपर उठे, उस समय जब वो अंतिम बार बैठे हैं, उस समय मार प्रकट हुआ। बुद्ध ने बताया और मार ने कहा कि तुम कहाँ, तुम्हें कुछ नहीं, देखो कितने सालों से तुम लगे हुए हो, तुम्हें कुछ नहीं मिला, तुम जंगल जंगल वन वन भटके, तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, तुम्हारा शरीर कितना कमजोर हो गया है, हड्डी हड्डी हो गया है, और तुम राजा हो, तुम उठो और दोबारा से अपने राजमहल की ओर प्रस्थान करो। तुम्हारे पास धन धान्य की कमी नहीं है, तुम उस धन धान्य से दान करो, पुण्य कमाओ और पुण्य का फल तुम्हें फिर आगे को मिलेगा। उस पुण्य से फिर तुम्हें अच्छा और अच्छा तुम्हारा जीवन संभल जाएगा, संवर जाएगा। जन्मों जन्मों तक तुम अपने कई जन्मों को संवार लोगे। दान पुण्य करो, हवन यज्ञ करो, भोजन कराओ, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम कुछ इस तरह का करो। तुम यहाँ खाली इतने सालों से तुमने अपने समय को लगाया है। बुद्ध कहते हैं कि इस तरह से मार मुझे तरह तरह के प्रलोभन देता रहा, लेकिन मैंने मार को कहा कि मार, अब मैं जब तक निर्वाण को प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक मैं उठूंगा नहीं, और मैं तेरी चाल को समझ गया हूं। और कहते हैं कि उसने, मार ने अपने सभी जितने भी उसके शस्त्र थे उसके पास, सबका प्रयोग कर लिया, लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने उसके किसी भी शस्त्र को हावी नहीं होने दिया। उसके सभी शस्त्रों को अपने दृढ़ संकल्प की ढाल से काट दिया, खत्म कर दिया। और कहते हैं कि मार ओझल हो गया, वहां से चला गया, और तभी बुद्ध को निर्वाण घटित हो गया। इसका बुद्ध ने स्वयं जिक्र किया कि कैसे मार ने प्रलोभन दिया। उस समय आकर जब बुद्ध अंतिम बार निर्वाण के लिए समाधिस्थ हुए हैं, उनको ज्ञान हुआ है, उनको सत्य का उदय हुआ। उससे पहले पहले मार ने अपने सारे हथियार आजमा लिए। यह मार इस तरह से प्रलोभन देता है। अब जैसे इन मित्र ने पूछा है कि यूनिकनेस से लोगों को आकर्षित करना है,
कि मैं यूनिक हूँ, मैं बहुत अच्छा ध्यान करता हूँ, मैं यूनिक हूँ क्योंकि मेरे अंदर कुछ इस तरह की क्वालिटी है। मैं अपनी इस यूनिकनेस से लोगों को आकर्षित करना चाहता हूँ, उनका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता हूँ। लोगों में अपनी वाही वाही लुटाना चाहता हूँ, मेरी वाही वाही हो, मेरे को लोग जाने, मेरा कुछ नाम हो, मैं फेमस हो जाऊं। लेकिन यह फेमस में कितने दिन तक हो पाऊंगा? मैं इस वाही वाही से क्या कर पाऊंगा? क्योंकि मुझे अगले पल का पता नहीं। अगले पल मेरी जिंदगी का, मेरे इस शरीर का, मेरे इस रूप का अंतिम पल हो सकता है। और फिर वह वाही वाही करने वाला कौन होगा? फिर मेरी यूनिकनेस कहाँ चली जाएगी? इस अनित्य जगत में, इस अनित्य शरीर में सब कुछ ही चले जाने वाला है। तो फिर यूनिकनेस, और वह यूनिकनेस से अगर मैंने कुछ दिनों तक अपनी तारीफें सुन भी ली, अपने को चर्चित कर भी दिया, तो फिर भी क्या होने वाला है तो सब कुछ अनित्य ही, और एक दिन सब खत्म हो जाएगा। और उसके बाद कोई पूछेगा भी नहीं कि तुम्हारी यूनिकनेस क्या थी। और जिस यूनिकनेस को मैं यहाँ लोगों के सामने प्रदर्शित और प्रकट करना चाहता हूँ, यह भी तो कोई गारंटी नहीं कि यूनिकनेस तुम्हारी ही है। बुद्ध की तरह, बुद्ध की भी यूनिकनेस बुद्ध की जैसी थी, लेकिन बुद्ध के बाद फिर और भी बुद्ध प्रकट हुए, और बुद्ध से पहले भी और भी बुद्ध थे। वो बुद्ध ही थे, बुद्ध ही थे, वो सत्य ही थे। तो यूनिकनेस क्या? लेकिन मैं यूनिकनेस से लुभाना चाहता हूं, आकर्षित करना चाहता हूं। यही सब मार के जाल है। वो कहेगा तुम यूनिक हो, तुम्हारी एक पर्सनैलिटी है, तुम्हारे जैसा दूसरा कोई भी नहीं। देखो तुम कितने अच्छे वक्ता हो, देखो तुम कितना ध्यान करते हो, तुम्हारे अंदर कितना रेडियंस है, तुम्हारे अंदर कितनी आकर्षित करने की क्षमता है, कितना आकर्षण है तुम में। लोग तुम्हारी ओर खींचे चले जाते हैं। तुम एक बहुत अच्छे साधु, तुमको इतने लोग सुनते हैं, तुम कितने लोगों को ज्ञान दर्शन दे रहे हो। तुम कौन हो? कोई भी तो नहीं, क्योंकि अगले पल जैसे ही यह शरीर गिरेगा, जिससे यह यूनिकनेस दिखाई दे रही है, फिर यहां कोई भी नहीं होगा। यही तो हुआ जब बुद्ध को ज्ञान हुआ। उसके बाद तथागत इस बात को विचार कर रहे हैं कि इस आनंद को, इस अमृत तत्व को जो उन्होंने जाना है, इसको लेने वाला कौन है? इसको दुनियावी लोग कैसे समझेंगे? क्योंकि उनका मन तो सांसारिक दिलचस्पियों का घर है। उनके लिए निर्वाण दुर्बोध ही रहता है, क्योंकि उनके लिए, उनको निर्वाण में कोई रस नहीं, उनका निर्वाण के प्रति कोई उद्यम नहीं। और यदि धर्म का उपदेश किया भी जाए और उसे वह न समझ सके, तो यह व्यर्थ की ही बात होगी, व्यर्थ का ही उद्यम होगा। और जैसे ही ये विचार तथागत के अंदर आए, तो तथागत कहते हैं कि पापी मार ने यह सुना तो वो प्रकट हो गया, और क्या बोला? प्रसन्न हो जाओ,
तुमने उच्चतम पद को प्राप्त कर लिया है। अब तुम्हारे लिए परिनिर्वृत्त हो जाना ही ठीक है। तुम परिनिर्वृत्त हो जाओ, क्योंकि तुमने जो पाया है वो उच्चतम पद है। अब तुम प्रसन्न हो जाओ। बुद्ध अपने ही अंदर यह दोनों बातों को देख रहे हैं। एक तरफ यह विचार चल रहा है कि जो उन्होंने पाया है वो इतना असीम है कि उसको किसी को बताया भी जाए तो कौन समझेगा, क्योंकि दुनिया का मन तो सांसारिक दिलचस्पियों का घर है। उनको तो संसार की यात्रा करनी है, उनकी तो तृष्णा बहुत बड़ी है। और अगर उनको यह धर्मोपदेश दे भी दिया जाए तो उनके समझ में नहीं आएगा, तो यह व्यर्थ की थकान और उबान ही होगी। थकान और व्यर्थ का उद्यम होगा। जैसे ही यह विचार अंदर चल रहा है बुद्ध के, वहीं पापी मार यानी अंदर से पापी मार प्रलोभन दे रहा है कि प्रसन्न हो जाओ। प्रसन्न हो जाओ का अर्थ क्या है? प्रसन्न हो जाओ यानी कि तुम खुश हो जाओ कि तुमने यह पा लिया। तुम कहने पर तो पाया ही नहीं जा सकता। मैंने पा लिया कह के तो पाया ही नहीं जा सकता। यह मैं की दृष्टि से ही तो नहीं पाया गया था। और जैसे ही मैं की दृष्टि गिरी, जैसे ही सब कुछ चला गया, जैसे ही मैं गया, वैसे ही तो वह प्रकट हो गया, वह असीम प्रकट हो गया। तो अब मैं तो कहीं है ही नहीं। उसके बावजूद भी अंदर से एक आवाज पापी मार की आ रही है कि तुम प्रसन्न हो जाओ, तुम खुश हो जाओ कि तुमने पा लिया है। लेकिन क्योंकि अब बुद्ध देख सकते हैं मार को और देख रहे हैं कि यह मार बोल रहा है कि प्रसन्न हो जाओ। इसी तरह से हम, अब जब मित्र ने प्रश्न पूछा है कि यूनिकनेस से आकर्षित करने की, यूनिकनेस से लुभाने का भाव जग रहा है, यह मार है जो ये कह रहा है कि तुम यूनिक हो। तुम अपना ध्यान लोगों की तरफ आकर्षित, लोगों के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करो। तुम यूनिक हो। तुम्हारे जैसा कोई साधु नहीं, तुम्हारे जैसा कोई भिक्षु नहीं, तुम्हारे जैसा कोई ज्ञानी नहीं, तुम्हारा जैसा कोई उद्यम करने वाला नहीं। यह मार है क्योंकि तुम्हारे जैसा, यानी कि मैं, मार कह रहा है कि तुम कहो कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, जबकि मैं कुछ भी नहीं है। और जब यह खेल दिखाई देता है, ये दिखाई तब देता है जब कहीं प्रज्ञा की रोशनी कहीं से निकल रही हो। प्रज्ञा देख पाती है यह कि कहाँ वासना उठ रही है, मैं देख रहा हूँ। प्रज्ञा देख पाती है कि कहाँ तृष्णा उठ रही है और मैं देख रहा हूँ। प्रज्ञा देख पाती है कि कहाँ यह विचार उठ रहा है कि तुम आत्मदृष्टि का विचार, मैं का विचार, यह सब प्रज्ञा देख पाती है। और जब प्रज्ञा यह देख रही है तो समझो कि तुम्हें अब मार के ये सभी लक्षण दिखाई देने लगे। अब मार के ये सब बहाने, मार के ये सब हथियार तुम्हें दिखाई देने लगे। और जैसे ही मार के हथियार किसी को दिखाई देने लगते, फिर वो चालाक हो जाता है, फिर वो उन को पकड़ने लगता है, फिर वो मार की नहीं मानता, फिर वो सम्यक संबुद्ध की मानता है, फिर वो तथागत की मानता है, फिर वो अपने सद्गुरु की मानता है। और सद्गुरु जब उपदेश देते हैं तो वह उपदेश अविद्या से ग्रसित लोगों के ऊपर एक चोट पड़ती है। इसीलिए बुद्ध के उपदेशों में जब प्रजा जाती है, जो अभिमान मैं और मेरी के भाव से ग्रसित है, वो जाती है, तो तथागत द्वारा दिए गए धर्मोपदेश से उनका चित्त ज्ञान की ओर झुक जाता है।
जो अभिमान से उत्तेजित था वह अब ज्ञान की ओर झुक जाता है। इसी तरह से अविद्या से ग्रसित था, लेकिन जब धर्मोपदेश को सुनता है तो उसके अंदर सम्यक बुद्ध के प्रादुर्भाव से आश्चर्यजनक अद्भुत घटना घटती है कि उसके अंदर अज्ञानता से ज्ञान प्रकट होने लगता है, ज्ञान की प्राप्ति की ओर झुकने लगता है। इसीलिए तो बुद्ध के उपदेश, बुद्ध के धर्मोपदेश का श्रवण करना चाहिए। इसीलिए तो गुरु की अनिवार्यता कही गई कि गुरु की अनिवार्यता के बिना यह अभिमान, यह मार के द्वारा रचा गया अभिमान का हथियार नहीं गिरने वाला, नहीं टूटने वाला। मार के द्वारा रची गई यह अविद्या नहीं ज्ञान में परिवर्तित होने वाली। इसके लिए कोई सम्यक संबुद्ध चाहिए, उसके उपदेश चाहिए, उसकी वह ऊर्जा चाहिए जिस ऊर्जा के बीच में रहकर हम इस मार से ऊपर उठ सकेंगे, इस मार को देख सकेंगे और कह सकेंगे कि हे ग्रह कारक, अब तो दिखाई दे गया है, अब तो फिर इस शरीर रूपी घर को नहीं बना सकेगा। इस तरह से हमें इस मार के प्रलोभन से, ये सभी मार के प्रलोभन होते हैं। जब भी कोई वासना जगे, जब भी कोई तृष्णा जगे, जब भी कोई द्वेष उठे, जब भी कोई आत्मदृष्टि उठे, मैं और मेरी का भाव जगे, जब भी कोई अहंकार, कोई ईगो हर्ट हो, तो यह समझना कि यह सब मार के जाल हैं, ये सब ग्रह कारक के तरीके हैं घर बनाने के। यह सब इस मार के तरीके हैं इस भवलोक में फंसाने के। जब भी यह भाव उठे कि मैं यूनिक हूँ, जब भी यह भाव उठे कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, जब भी यह भाव उठे कि मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं, जब भी यह भाव उठे कि मुझे फेमस होना है, मुझे इस संसार में राज करना है, मुझे कुछ बन के दिखाना है, कुछ करके दिखाना है, जब भी मैं का भाव उठे, तब यह समझना कि यह सब मार की चाल है। लेकिन बुद्ध ने यह नहीं कहा कि कुछ भी नहीं करना है। बुद्ध ने यह कहा जो कुछ भी करना है लोक हित में और सेवार्थ करना है। सेवा के लिए हम किसी के काम आ सकें, हम कुछ ऐसा कर सकें जिससे लोक हित में भला हो, जिससे सभी जन सुखार्थ हों, जिसमें कहीं भी कोई अहम भाव न हो, जिसमें कोई भी अहंकार न हो, जिसमें कोई भी मैं और मेरी की दृष्टि न हो, जिसमें कहीं भी कोई लालच न हो, कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट न हो, अपना स्वार्थ न हो। तब निस्वार्थ, और जैसे ही कोई निस्वार्थ कर्म होता है वह फिर कर्म बंधन नहीं बनता, फिर ग्रह कारक मुंह देखता रह जाता है। कर्म का बंधन होता है, कर्म से घर बनता है जब वहाँ आत्मदृष्टि जुड़ी हो, जब वहाँ मैं और मेरी का भाव जुड़ा हो, जब वहाँ ऐसा भाव हो कि मैं यूनिक हूँ, जब वहाँ ऐसा भाव हो कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा भिक्खु हूँ, मैं बहुत बड़ा शील के नियमों का पालन करने वाला हूँ, मैं बहुत अच्छा अभ्यासी हूँ, वहीं समझना कि मार, जहां भी मैं आया समझना कि मार की चाल है। वहीं समझ लेना कि यह ग्रह कारक घर बनाने जा रहा है, यह ग्रह कारक फिर से इस भवलोक में हमें फंसाने वाला है। इससे बचना चाहिए, इससे सावधान होना चाहिए। जब भी कोई प्रसन्नता करे, जब भी कोई प्रसन्न उपमा करे, जब भी कोई इस तरह का भाव हो कि तुम बिल्कुल यूनिक, तुम खुश हो जाओ, तुमने यह पा लिया, तुम अचीवर हो,
कोई यहाँ अचीवर नहीं। सांसारिक दृष्टि से इस भवलोक में फंसे हुए, यह ग्रहकारक के लुभावने में पन में फंसे हुए लोग कहते हैं कि हम अचीवर हैं। लेकिन जो तथागत की शिक्षा है उसमें कोई अचीवर नहीं। वहाँ कोई मैं जैसा है ही नहीं, तो अचीव करेगा कौन? वहाँ तो जो कुछ भी है वह तू है। वहाँ तो जो कुछ भी है वह लोक के लिए है। वहाँ तो जो कुछ भी है वह सेवा के लिए है। वह तो निस्वार्थ है। वहाँ कोई भी घर नहीं बनता। वहाँ मार कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए तो जिसने भी अपने को गुरु की ओट में छिपा लिया, जिसने भी अपने को तथागत की शरण में डाल दिया, फिर उसको मार देख भी नहीं सकता, मार उसके नज़दीक भी नहीं आ सकता, मार उसकी छाया तक को भी नहीं छू सकता। इसलिए गुरु की अनिवार्यता है। इसलिए गुरु की शरण में, गुरु के नज़दीक, गुरु के संपर्क में रहते हुए ही मार को आसानी से पराजित किया जा सकता है। नमो बुद्धाय।